नशे के खिलाफ कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हैरान करने वाला तथ्य ये सामने आया कि कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एपीएल फार्माकेम कंपनी मात्र 3 दिन पहले ही शुरू हुई थी और इतने कम समय में ही अवैध रूप से नशीली दवाइयों का निर्माण कर उन्हें बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही थी। इससे पहले कि यह जहरीला कारोबार जड़ पकड़ता, भिवाड़ी फेज तृतीय थाना पुलिस ने एसओजी जयपुर और एटीएस गुजरात के साथ मिलकर इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। संयुक्त कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से 22.1 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किए गए, जिनमें अल्प्राजोलम, टेमाजेप्राम, प्राजेपाम एवं सनसेट येलो एसपीएफ जैसे खतरनाक रसायन शामिल हैं। इन नशीली दवाइयों की अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से कंपनी मालिक अशुल शास्त्री, संचालक अखिलेश मौर्य और केमिस्ट कृष्णा कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी फार्मा कंपनी की आड़ में नशीली दवाइयों का पाउडर बनाकर कैप्सूल के रूप में सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो ये नशा युवाओं तक पहुंचकर गंभीर सामाजिक खतरा बन सकता था। कल दिनांक 28/12 को गुजरात एटीएस की टीम और एसओजी टीम जयपुर को कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक सूचना डेवलप करी। उस सूचना में इनके पास जानकारी आई कि एक पर्टिकुलर कंपनी है एपीएल फार्मा जो अवैध तरीके से कोई एनडीपीएस या मादक पदार्थ केमिकल बना रही है। उस सूचना को डेवलप करने के बाद वो जब भिवाड़ी पुलिस से संपर्क करते हैं तो संबंधित थाना जहाँ पे इनकी जो फैक्ट्री थी या जो छोटा सा सेटअप कर रखा था उसके उस थाने पे इनको उनसे समन्वय स्थापित करवा दिया जाता है। इन्होंने एक कार्य योजना बनाई। कार्य योजना के तहत इन्होंने उस कंपनी पे रेड डाला। जब रेड डाला वहाँ पे तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे एक सेटअप है जो पूरा केमिकल को प्योरीफाई करना, केमिकल को बनाना और उसको ड्राई करना और ये पूरी सेटअप इन लोगों ने स्थापित कर रखी थी। इस संबंध में जब वहाँ पे पूछताछ की गई तो वहाँ पे जो 3 लोग हैं जिनको इस पूरे ऑपरेशन के लिए अंतर्गत अरेस्ट किया गया है, जिसमें उनके नाम है अंशुल शास्त्री पुत्र श्री अनिल कुमार शास्त्री, उम्र 41 साल, जो कि निवासी है आगरा थाना लोहा मंडी का। फिर अखिलेश मौर्य पुत्र श्री पारसनाथ मौर्य, उम्र 41 साल, निवासी भैरवपुर, जिला संत रविदास नगर, यूपी। और इनके साथ एक केमिस्ट था जो इनके लिए ये पूरी कुकिंग की प्रक्रिया संभालता था। उसका नाम है कृष्णा कुमार यादव पुत्र श्री यादव, उम्र 33 साल, निवासी वाराणसी। तो इन तीनों को इस पूरे ऑपरेशन के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है। ये वहां पर अवैध तरीके से अल्प्राजोलम नाम की एक जो दवाई होती है उसको स्टेज दर स्टेज करके बनाया करते थे। अभी जहां पर इन्होंने सेटअप भिवाड़ी में जो कहरानी में डाला था, इसको चलाते हुए इनको 3 दिन ही हुए थे और 3 दिन के भीतर जब ये हमारे पास इनपुट आता है तो उस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा है। अभी कितने का माल जब्त हुआ है? अभी इनके पास से जो सामान जब्त हुआ है वो करीब 22 किलोग्राम है। उसमें से करीब 4.85 किलोग्राम प्योर प्रोडक्ट है, जिसकी प्योरिटी करीब इनसे पूछताछ में 90% से ऊपर होना बता रहे हैं। और अतिरिक्त जो माल है वो इसका स्टेज बाय स्टेज, क्योंकि इसको बनाते हैं तो मार्केट कीमत कितनी हुई सर? इंटरमीडिएट स्टेज का है। इसकी जो मार्केट कीमत एनसीबी और अन्य जगहों से पता की गई तो 22 किलोग्राम पाउडर से करीब 60 करोड़ रुपए की दवाइयां बनाई जा सकती है। एसओजी की क्या भूमिका रही? देखिए, एसओजी और एटीएस दोनों राज्य स्तर, एटीएस गुजरात और एसओजी दोनों राज्य स्तर की एजेंसियां हैं और आपस में इनका कोऑर्डिनेशन रहता है। तो इन दोनों ने मिलकर इस इंटेलिजेंस इनपुट को डेवलप किया था और डेवलप करने के बाद लोकल इन्फोर्समेंट के लिए हमारे पास इसकी सूचना भेजी गई थी, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को पकड़ा है। जो 2 लोग इसमें जो ऑनर है उनका क्या बैकग्राउंड सामने आया है? ये इनमें से जो 2 ओनर हैं उनमें से एक केमिकल इंजीनियर है, पहले फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हर्बल्स की कंपनी इन दोनों में ये काम कर चुके हैं। उनमें से एक अभी प्लांट मैनेजर के पद पे है और दूसरा नौकरी छोड़ा था। जब उसने नौकरी छोड़ी थी तब वो भी प्लांट मैनेजर के पद पे काम करता था। कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है कोई इससे? अभी जितनी प्रारंभिक पूछताछ में, क्योंकि इनको अरेस्ट हुए सिर्फ 12 घंटे हुए, तो प्रारंभिक पूछताछ में इनके आपसी घर परिवार के विवाद सामने आए हैं, जैसे पत्नी के साथ विवाद होना, बट ऐसे कोई मादक पदार्थ के संबंध में अभी तक कोई हमारे पास जानकारी। इसमें सर और भी कोई बड़े खुलासे की संभावना है? बिल्कुल, इसमें क्योंकि ये देखिए जो हमने केमिकल पकड़ा है अल्प्राजोलम को पकड़ने के बाद इसकी जो आगे की सप्लाई चेन है, ये किधर जाती है, कहाँ सप्लाई होती है, इसका क्या एंड यूज होता है, उसके बारे में हमारा अनुसंधान जारी है। जल्दी उनको भी पकड़कर इनके क्या क्या आगे के क्या चैनल्स हैं उनको हम डेवलप करेंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। अल्प्राजोलम भारत सरकार द्वारा
प्रतिबंधित नहीं कह सकते हैं। अल्प्राजोलम जो है एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाली ड्रग है, तो कंसिडरिंग कि उसके जो इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे वो साइकोट्रोपिक इफेक्ट्स होते हैं, तो इसको एनडीपीएस के अंतर्गत इसका बिना लाइसेंस का प्रोडक्शन अवैध माना गया है। स्पेशली अगर आप इसको एज अ दवाई भी लेना चाहते हैं तो ये प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी आपको, और प्रिस्क्रिप्शन के साथ देने का कारण ये है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो एक एडिक्शन है उसकी बीमारी भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, एक तरीके से इस पे कंट्रोल ड्रग है, प्रोहिबिटेड नहीं कंट्रोल ड्रग कह सकते हैं। सर ये मामला कहीं ना कहीं आगरा से जुड़ा हुआ है ना, ये मामला आगरा से जुड़ गया कहीं ना कहीं। तो आगरा में मेरे संज्ञान में है कि बहुत आगरा थोक मंडी है सर दवाइयों की, और वहाँ बीते सालों में महीनों में लगातार नकली दवाइयाँ बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती हैं सर, अरबों की। क्या उस मामले अभी देखिए, अभी तो एक पूछताछ शुरू हुई, हमारी अनुसंधान अधीन से शुरू हुआ है, तो जहाँ जहाँ इनका नेटवर्क रहेगा, जहाँ जहाँ भी इनके सप्लाई चेन में लोग आएंगे या जो इनके व्हाट्सएप या अन्य तरह के कम्युनिकेशन चैनल से उनको हम खंगालेंगे, तो उसमें जो हमारे पास जानकारी आएगी उसको हम डेवलप करके, जो अगर संबंधित कहीं पे इनपुट डेवलप होता है तो वहाँ शेयर कर देंगे, और हमारे कार्य क्षेत्र में कहीं कुछ आता है तो बिल्कुल प्रकार पूछताछ में कहीं ये भी सामने आया कि नववर्ष का जो माहौल है बहुत नजदीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं जो बड़े जो शहरों में जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें इस तरह के नशे की खेप का जो है वो बहुत बड़े स्तर पे खपत होती है, क्या उसमें भी कहीं भेजने की तैयारी? इसमें जब हमने पूछा कि ये जो बैच आपने प्रिपेयर किया है तो ये बैच कौन और कब ले जाता, तो ऐसा तो हमारे सामने नहीं आया कि नववर्ष संबंधित इन लोगों ने इस बैच को प्रिपेयर किया हो। और जिस तरह की बीमारी दवाई है उससे जनरली मतलब पार्टी ड्रग कहना तो मुश्किल ही है, पर हाँ ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में आती है, तो अलग अलग एंड यूजर्स हैं इसके इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बट इसमें प्रथम दृष्टया तो ये नहीं आ रहा है कि नववर्ष पे इसको। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सर जो इनका जो कंप्लीट किया हुआ जो माल जाता था वो किस तरीके से जाता था, क्योंकि ये पाउच की तरह पैकिंग करते थे ऐसा जानकारी में आया, तो कैसे ये बाहर सप्लाई होता था, कैसे जाता था, किन के थ्रू जाता था? देखिए एनाइड्रस पाउडर है, सफेद रंग का पाउडर होता है, तो पाउडर को ये यहाँ से वहाँ एक थैली में ले जाया करते थे। अब ये जो है कि इसके आगे की इसकी जो कड़ी है, वो जब हम जो आगे की कड़ी वाले लोग हैं उनको पकड़ेंगे तो उससे बिल्कुल आपको उनसे पूछताछ में जो आएगा आपके साथ शादी करेंगे। भिवाड़ी में कितने दिन से चल रहा था? कैरानी के अलावा भी और कई जगह पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी? देखिए इनका जो सेटअप था, इन्होंने दोनों ने करीब अप्रैल में कंपनी इन्होंने रजिस्टर करी थी, और अप्रैल के बाद ज़मीन लेते लेते इनको करीब मई जून के करीब इन्होंने पहला जो सेटअप है वो स्टार्ट किया था। और इसके अतिरिक्त भी इन्होंने जो 2-ब्रोमो पेंटेन करके एक केमिकल होता है वो ये बनाया करते थे, वो भी बिना लाइसेंस के बना रहे थे ये। और उसके दौरान इनको एक सूचना मिलती है कि आप ये रेसिपी बनाओ, जो एक संबंधित व्यक्ति है उसने इनको ये रेसिपी जो है शेयर करी, और अपना सेटअप इस्तेमाल करके उन्होंने उस रेसिपी को बनाया, और उस रेसिपी में जब ये बना रहे थे तो ये प्रोडक्ट जो है अल्प्राजोलम तैयार हुआ। तो अभी तक इन्होंने इसके पहले खुशखेड़ा में एक छोटी सी जगह को लेके वहाँ पे भी 1-2 बैचेस बनाए हैं, और जैसा इनके पूछताछ में आ रहा है कि वहाँ पे जब इनका काम बंद हो गया तो 1 महीने से इनका काम बंद था, फिर अभी ये 3 दिन पहले यहाँ पे इन्होंने ये काम शुरू किया था, तो उसमें तीसरे दिन ही इनको सर मार्केट में खरीदने का अभी तक ये जैसा है इनकी पूछताछ में आया है, करीब 2 बैचेस ये बता रहे हैं कि उन्होंने भेजा है। पहला ट्रायल बैच था, वो कम वेट का था। कीमत सर क्वांटिटी आप यही मान के चलो अभी तक ये 4-5 किलो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।